नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। मैं हूं प्रमोद राव। साथियों, एक जो बाबा है जो देश में कर्मकांड फैलाता है, अंधविश्वास फैलाता है, आडंबर फैलाता है और मनुवाद फैलाता है, जिसको लोग बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं, धीरेंद्र शास्त्री, उसकी पोल खुल गई है और वह बाबा इस समय फरार चल रहा है। फरार कैसे चल रहा है? क्योंकि एक प्रोफेसर हैं श्याम मानव जी, उन्होंने उसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी है उसकी पहले चर्चा कर ली जाए। साथियों, ये जो बागेश्वर बाबा है, ये व्यक्ति सीसीटीवी कैमरा लगवा करके और एक का मतलब हज़ारों लाखों सभाओं का आयोजन करवाता है। आयोजन करवाने के बाद उस सभा में जो लोग आते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी या समाज के जो भी लोग पहुंचते हैं या सवर्ण भी पहुंचते हैं उस सभा में, तो उसमें जो महिलाएं आती हैं उनके खिलाफ़ उल्टी सीधी बातें करता है, उनकी निजी ज़िंदगी पे हमला करता है। शख्स कहता है कि तुम्हारा निजी कहीं गलत संबंध है, मतलब जो उल्टा सीधा चाहिए, अब क्या कहा जाए। तो वो सारी चीज़ें करता है। लोग पता नहीं कैसे जाते हैं उस शख्स के पास, जो शख्स निजी ज़िंदगी पे हमला करता है। यह शख्स दावा करता है कि मेरे पास दैवीय शक्तियाँ हैं, मैं बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, मैं चमत्कार दिखा सकता हूँ। तो जो प्रोफेसर श्याम मानव जी हैं, उन्होंने उसके चैलेंज को स्वीकार किया और उन्होंने एक चैलेंज दिया। इसने कहा कि मैं कुछ भी बता सकता हूँ, मैं दैवीय शक्तियाँ मेरे पास है, मैं चमत्कार दिखा सकता हूँ, दैवीय चमत्कार मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम मेरे 10 लोगों का नाम बता दो, और 10 लोगों के नाम बताने में अगर 90% भी सही निकल जाता है तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपया दूंगा। साथियों, इस चैलेंज के बाद वो बाबा चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाता है और छोड़ करके वो कार्यक्रम जो 9 दिनों तक कार्यक्रम चलने वाला था, वो बीच में ही छोड़कर भाग जाता है। इस चैलेंज के बाद वो भाग जाता है। तब प्रोफेसर श्याम मानव जी जा कर के उसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। जो जादू टोना के खिलाफ़ एक एक्ट है, उसके खिलाफ़ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज होती है। हो सकता है गिरफ्तारी भी हो, जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। तो साथियों, ये शख्स इस देश में जिस तरीके से, या अन्य साधु संत भी जिस तरीके से फैलाते रहते हैं अंधविश्वास, मनुवाद, पाखंड, पता नहीं लोग कैसे तर्क नहीं करते हैं। एक श्याम मानव जी ने एक चैलेंज किया और इस व्यक्ति की पोल खुल गई। उसी तरीके से अगर हर इंसान तर्क करे तो निश्चित रूप से इन बाबाओं की पोल खुल जाएगी। इन्हीं बाबाओं में पता नहीं कितने लोग ठगे गए, छले गए। पूरे तमाम उदाहरण है इस देश में। राम रहीम, आसाराम, तमाम उदाहरण हैं जिसको उससे आप अवगत हैं। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अंधविश्वास, पाखंड, मनुवाद से बचने की ज़रूरत है और शिक्षा और तर्क का इस्तेमाल करना है। वैज्ञानिक सोच रखना है कि जिससे कि हमारे लोग ना फंसें। दोस्तों, इस पे तो टीवी पे बहस होनी चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए और अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए। बहस होनी चाहिए कि आखिर जिस धर्म की बात करता है, देखिए धर्म नहीं धंधा हो गया है। धर्म नहीं धंधा हो गया है। धर्म एक अलग चीज़ है, आस्था अलग चीज़ है, लेकिन उसके आड़ में जो एक धंधा किया जा रहा है। साथियों, ये बाबा के जो चेला लोग थे वो कह रहे हैं कि नहीं, बाबा का कार्यक्रम लगा हुआ था कहीं और, कैंसर ये वो जो भी, ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुम्हारा कार्यक्रम कहीं लगा हुआ था। तो वो तो कार्यक्रम पहले से फिक्स था कि वहाँ पे 9 दिन का कार्यक्रम चलने वाला। चैलेंज के बाद ये व्यक्ति भागा, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम्हारा कहीं और कार्यक्रम लगा हुआ है, हम मान लेते हैं। अगले दिन का टाइम दे दो, 10 दिन बाद का टाइम दे दो, 1 महीने बाद का टाइम दे दो। भाग क्यों रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुम अगर तर्क पे, कसौटी पे खरा उतर जाते हो, तो भाग क्यों रहे हो? चैलेंज को स्वीकार करो और स्वीकार करने के बाद तुम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बाद तुम टाइम ले लो और दे करके बताओ। लेकिन इस देश में अंधविश्वास ने इस देश को बर्बाद किया दोस्तों। और लोग जब तक सतर्क नहीं होंगे, सावधान नहीं होंगे, मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि कम से कम ये वीडियो हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों के पास जाएगी। लोग देखेंगे, लोग समझेंगे कि हाँ क्या है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, दुनिया भर के उस व्यक्ति के खिलाफ़ बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। और वो व्यक्ति खुद का ऐसा है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता। अब क्या कहा जाए, असम्मान करेगा भी क्यों? वो
वो शख्स उसी लिए वो आया है, उसी लिए वो उसको भेजा गया है, जो उसकी संस्था है, संगठन है, लोग हैं, कि तुम्हें अंधविश्वास में फंसा के रखना है। SC ST OBC और महिलाओं को फंसा के रखना है जाल में। तो दोस्तों, अगर वो उसके जैसे लोग अंधविश्वास में लोगों को फंसाने का काम करेंगे, तो श्याम मानव जी जैसे लोग भी हैं जो तर्क करके, तथागत बुद्ध के ने कहा था कि पहले तर्क करो, और तर्क की कसौटी में अगर खरा नहीं उतरता है तो उसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो। तो वही चीज़ है, अगर वो खरा नहीं उतरता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो प्रोफेसर श्याम मानव जैसे भी लोग हैं जो उन्होंने चैलेंज किया है, और हमको आपको समझने की ज़रूरत है।